नमस्कार, मैं केसी श्रीवास्तव एक भारतीय इतिहासकार अपने चैनल सेव हेरिटेज सेव इंडिया पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया और उसे पसंद भी किया। अच्छा लगता है कि जब कोई एक अच्छी सी चीज़ पर अपना उत्साह दिखाए तो देखने वाले का और बोलने वाले का भी मन उत्साहित हो जाता है। मैं इसी सिलसिले में एक स्थान पर ले चलूँगा आपको, उसका फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा जो आज तो इतिहास में है, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया उसका तो कल को भूगोल में बदल जाएगा। कहते हैं कि धरोहर जब हिलती है तो उस देश का गौरवशाली इतिहास हिलने लगता है, और जब धरोहर लुप्त होती है तो उस देश का गौरवशाली इतिहास तो लुप्त हो जाता है, इतिहास केवल रह जाता है। आज हम इसी तरह के एक धरोहर के बारे में बात करने वाला हूँ। यह गोरखपुर जनपद से 30 किलोमीटर दूर कौड़ीराम के पूर्वी छोर पर सहगौरा, जो पहले सोमकुंडिका के नाम से जाना जाता था, जहाँ 631 ईस्वी में हर्षवर्धन और महाकवि बाण की मुलाकात हुई थी, और जहाँ हर्षवर्धन ने अपने माता पिता और बड़े भाई की याद में उस जगह को, उस गांव को और उसके पूरे अगल बगल की धरती को दान में दे दिया था। गोरखपुर के राजस्व में लगभग 3 एकड़ के बसी हुई यह सभ्यता, जो केवल एक गड्ढे में बदल गई है, उसके गर्भ में लगभग 3000 साल का इतिहास छिपा हुआ है। उसके बारे में हमें डॉक्टर OPL श्रीवास्तव ने बताया और आगाह किया था कि अगर इसका उद्धार नहीं किया गया तो यह सभ्यता लुप्त हो जाएगी और यहाँ की धरती जो आज ऐतिहासिक है कल को बंजर हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ, मैं उस वहाँ का कुछ फोटोग्राफ आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आपको भी लगेगा कि क्या हो रहा है। ये वही सहगौरा है जो आज से 3-3.5 हजार साल पहले अपनी कोख में एक ऐसी सभ्यता को जन्म दे गया था जो उस समय के लिए बहुत ही कीमती था। ये करीब करीब मैं समझता हूँ कि हड़प्पा के आसपास की स्थिति है यहाँ की सभ्यता की। यहाँ एक कास्टिंग का वो मिला था, ताम्र वो उसको कहते हैं, वो मिला हुआ था। बाद में शायद वो बनारस में रखा गया था या कलकत्ता के म्यूज़ियम में था, लेकिन अब वो मिल नहीं रहा है, अब वो अपनी गायब है। मैं नहीं जानता कि आने वाले दिनों में इसका क्या हश्र होगा। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत हमारे अपनों से है, बाहरी से हमें दिक्कत नहीं है, हमारे अपनों से है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने उसको बेकार समझ करके एक इंक्रोचमेंट कर लिया है। किसी ने विद्यालय बना लिया है, किसी ने घर बना लिया है, किसी ने कुछ और कुछ बना लिया है। मैं आज से 2 साल पहले वहाँ गया था, हमने बात किया, वहाँ हमने पूछा भी लोगों से कि भाई ये तो सभ्यता की धरती है, यहाँ आपने ये सब कैसे बना लिया? तो किसी के पास कोई वैसे जवाब तो था नहीं, लेकिन बना लिया तो बना लिया। अब सरकार की उदासीनता की वजह से आज वो गड्ढे में है। आज कहीं हमको डर लग रहा है कि कहीं एक गड्ढे में बदली हुई सभ्यता कहीं यहाँ से समाप्त ही ना हो जाए। सोमकुंडिका, आप सोचिए, सोमकुंडिका इसका नाम था। बड़ी मुश्किल से खोज करके इसका पता लगाया गया। वर्तमान में तो सहगौरा है, इसका पता लगाया गया कि सोमकुंडिका नाम क्यों पड़ा। मेरे मित्र डॉक्टर OPL श्रीवास्तव को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने इस इतनी प्राचीन सभ्यता को उजागर किया। यहाँ खुदाई हुई, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने खुदाई की और बनारस के प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह ने भी खुदाई किया था। तो यहाँ से जो कुछ भी मिला, यहाँ से सबसे बड़ी बात है मिट्टी का एक बहुत बड़ा घड़ा मिला, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो भर करके रखा जाता था गेहूं से और बहुत सी चीज़ों से भर करके रखा जाता था। कई मिले हैं, भर करके रखा जाता था, वो इसलिए कि अगर अकाल पड़ जाए या कोई बात हो जाए तो प्रजा को कोई तकलीफ़ ना हो, उसी से उनको फीड किया जा सके। तो मैं आह्वान करता हूँ अपने भारतीय इतिहासकारों से और इस देश के बुद्धिजीवियों से, खासकर इस पूर्वांचल के बुद्धिजीवियों से, कि आइए मिल करके एक हुंकार भरे और इस उजड़ती हुई सभ्यता को, जो हमको गौरवशीलता प्रदान करती है, बचाएं, उद्धार करें और अपनी जनशक्ति से सरकार को मजबूर करें कि वह इस पर ध्यान दे। मेरी दूसरी प्रार्थना है यहाँ के मुख्यमंत्री जी से
उनके उसमें तमाम धरोहरों को बचाया जा रहा है, उनका उद्धार किया जा रहा है, वो उनके अपने गोरखपुर में यह सभ्यता आज जुड़ी हुई अवस्था में है, तो इस पर वो ध्यान दें। धन्यवाद।